किस्मत की बड़ी कहानी। रमेश अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर बैठा अपने कपड़ों पर लगे तेल के दाग देख रहा था। उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। साल बीतते जा रहे थे पर उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। रोज सुबह उठकर दुकान खोलना, चाय बनाना और रात को बचे कुचे पैसों से घर लौट आना, यही उसका रोज का रूटीन था। वो अक्सर सोचा करता था कि क्या उसकी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है। एक दिन उसका पुराना दोस्त सुरेश मिला, जो अब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। सुरेश ने अपनी बड़ी गाड़ी से उतरकर रमेश की दुकान पर आकर चाय पी। बातों बातों में सुरेश ने रमेश से पूछा, यार तू आज भी यही है? मैंने सोचा था तू अब तक कुछ बड़ा कर लेगा। रमेश ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या करूं यार, किस्मत ही खराब है, लाख कोशिश कर लो कुछ नहीं होता। सुरेश मुस्कुराया और बोला, अगर तुझे लगता है कि तेरी किस्मत खराब है तो मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ। आज से तू रोज सुबह एक डायरी लेकर बैठना और उसमें उन सभी लोगों के नाम लिखना जो तुझे कुछ सिखाकर गए हैं। रमेश को ये बात अजीब लगी पर उसने सुरेश की बात मान ली। अगले दिन से उसने एक पुरानी कॉपी निकाली और उसमें लिखना शुरू किया। पहले दिन उसने उस बूढ़े आदमी का नाम लिखा जिसने उसे चाय बनाने का सही तरीका सिखाया था। दूसरे दिन उसने उस बच्चे का नाम लिखा जो रोज अपनी माँ के साथ आता था और हर दिन हंसते हुए कहता था, अंकल आपकी चाय सबसे अच्छी है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी डायरी के पन्ने भरते गए। हर नाम के साथ उसे एक सबक याद आता था। उसे एहसास हुआ कि हर इंसान ने उसे कुछ न कुछ सिखाया है, चाहे वो अच्छी बात हो या बुरी। उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसे अपनी दुकान के काम से झल्लाहट नहीं होती थी, बल्कि वो हर ग्राहक को ध्यान से देखने लगा। एक शाम रमेश अपनी दुकान बंद करने वाला था, तभी एक अनजान आदमी आया और बोला, मुझे एक कप चाय चाहिए। रमेश ने उसे चाय दी। आदमी ने चाय पीते ही कहा, वाह, ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी, क्या तुम अपनी ये चाय मुझे बेच सकते हो? रमेश हैरान रह गया। आदमी ने आगे कहा, मैं एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ और मुझे तुम्हारी चाय का स्वाद बहुत पसंद आया। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे लिए ऐसी ही चाय बनाओ, क्या तुम अपनी रेसिपी बेचोगे? रमेश को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी डायरी खोली और उस बूढ़े आदमी का नाम देखा जिसने उसे चाय बनाना सिखाया था। फिर उस बच्चे का नाम देखा जिसने उसे हर दिन मुस्कुराने की वजह दी थी। उसे समझ आया कि किस्मत उसकी खराब नहीं थी, बल्कि उसका देखने का नजरिया खराब था। फिर रमेश ने उस आदमी से कहा, मैं अपनी रेसिपी नहीं बेचूंगा, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ काम करना चाहूंगा। आज रमेश एक बड़े रेस्टोरेंट चेन में हेड शेफ है और उसकी अपनी एक चाय की खास ब्रांड भी है। पर कहानी का असली ट्विस्ट ये है, कुछ साल बाद रमेश को पता चला कि वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेश का बचपन का दोस्त था। सुरेश ने ही उस आदमी को रमेश की दुकान पर भेजा था। रमेश की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सुरेश को पता था कि किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा करता है। उसने रमेश को ये डायरी लिखने को इसलिए कहा ताकि रमेश खुद अपनी काबिलियत को पहचान सके। सुरेश ने अपनी गाड़ी में बैठकर मुस्कुराते हुए सोचा, किस्मत कोई पत्थर की लकीर नहीं बल्कि हमारी सोच का आईना है। तुम्हें क्या लगता है, क्या रमेश को सुरेश का ये राज कभी पता चलेगा? उस दिन से रमेश ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो रेस्टोरेंट चेन में एक सम्मानित शेफ बन गया और उसकी चाय रमेश स्पेशल के नाम से मशहूर हो गई। वो हर दिन अपनी डायरी निकालता और उसमें लिखी हर कहानी को याद करके मुस्कुराता। उसे अब समझ आ चुका था कि असली किस्मत अच्छी सोच और कड़ी मेहनत का फल होती है, और सबसे बड़ी बात, अच्छे दोस्त किस्मत बदलने का सबसे बड़ा जरिया होते हैं। एक दिन जब वो अपने ऑफिस में बैठा था, तभी सुरेश का फोन आया। सुरेश ने हंसते हुए कहा, सुना है तुम्हारी चाय पूरे शहर में मशहूर हो गई है, क्या कभी मुझे भी पिलाओगे? रमेश भी मुस्कुराया और बोला, हाँ जरूर, और हाँ सुरेश, उस रेस्टोरेंट चेन के मालिक ने मुझसे तुम्हारी बहुत तारीफ की। सुरेश ने धीरे से कहा, तुमने ही तो मेरी तारीफ करने लायक काम किया है। रमेश को सुरेश की बात सुनकर कुछ शक हुआ, लेकिन वो कुछ पूछ पाता उससे पहले ही सुरेश ने फोन काट दिया। रमेश के चेहरे पर एक गहरी सोच और मुस्कान दोनों एक साथ आ गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी किस्मत बदलने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सच्चा दोस्त ही था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो द मोटिवेट स्टोरी को सब्सक्राइब करें।